हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल योर ओन प्रॉपर्टी में। दोस्तों, अक्सर जब कभी भी हमारे पास में कोई इंक्वायरी आती है किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर, तो कस्टमर का एक सवाल होता है कि क्या सर आपका ये जो प्रोजेक्ट है जेडीए अप्रूव्ड है क्या। तो हम उन्हें बताते हैं कि सर जेडीए अप्रूव्ड तो है ही साथ रेरा रजिस्टर्ड भी है। तो यहाँ पर कस्टमर का क्वेश्चन आता है कि सर जेडीए तो सुना था, लेकिन ये रेरा क्या चीज है। और स्पेशली जब इंक्वायरी किसी ग्रामीण इलाके से आती है, तो आप ये मान के चलिए 90% केसेस में लोगों को ये पता ही नहीं है कि रेरा होता क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग रेरा के ऊपर ही डिस्कस करने वाले हैं। कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देने वाला हूं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात करें यदि रेरा की फुल फॉर्म की, तो रेरा की फुल फॉर्म जैसा कि आपको मेरे पीछे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। मतलब कि एक ऐसी अथॉरिटी है जो रियल एस्टेट सेक्टर को रेगुलेट करती है, यानी कि नियम और कानून बनाती है। रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर काफी ज्यादा धांधली जो है वो देखने को मिलती है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए रेरा जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। बात करें कि रेरा एक्चुअली में होता क्या है, तो देखिए, रेरा जैसा मैंने आपको बताया कि एक अथॉरिटी है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कि रियल एस्टेट सेक्टर को रेगुलेट करती है, नियम और कायदे कानून बनाती है। रेरा जो है 2016 में भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया था। डेट की यदि बात करें तो 1 मई 2016 को ये जो है लागू किया था। राजस्थान सरकार ने भी रेरा को जो एडॉप्ट किया है वो किया है 6 मार्च 2019 को। और राजस्थान के अंदर जो रेरा है उसको राज रेरा के नाम से जाना जाता है। हर स्टेट के अंदर अपना अलग रेरा होता है। महाराष्ट्र की बात कर लो, चाहे मध्य प्रदेश की बात कर लो, उसमें सब स्टेट में अपना अपना रेरा जो है वो है। रेरा एक सरकारी संस्थान है जो कि कॉलोनाइजर यानी कि कोई भी डेवलपर जो है, एजेंट यानी कि जो रियल एस्टेट सेक्टर में डील करते हैं, और ग्राहक, इन सभी के हितों की क्या करती है, रक्षा करती है। बात करें किसी परियोजना की, तो परियोजना में ये जो कस्टमर है उनके अधिकारों को किस प्रकार से सुरक्षित रखती है। ये रेरा जो है किसी भी टाउनशिप जो है उसके लगभग 12.5% जो प्लॉट है वो अपने पास में रखती है। और जब तक कि जो भी डेवलपमेंट जो एक कॉलोनाइजर वहां पर देने का वादा किया है वो जब तक कंप्लीट नहीं होते हैं, तब तक इन 12.5% जो प्लॉट्स हैं उनको रिलीज नहीं करती है। बात करें कि रेरा के आने से पहले क्या क्या परेशानियां देखने को मिलती थी, तो रेरा के आने से पहले यदि हम बात करें क्या क्या परेशानी देखने को मिलती, तो सबसे पहला जो परेशानी होती थी वो था पोजीशन डिले। कॉलोनाइजर या फिर डेवलपर जो ड्यू डेट आपको देता है कि भाई इस तारीख तक हम अपने प्रोजेक्ट जो है उसको कंप्लीट कर देंगे, रेरा के आने से पहले ये था कि वो जो ड्यू डेट थी वो निकल जाती थी, उसके बावजूद भी प्रोजेक्ट जो था वो डिलीवर नहीं होता था। तो कहीं ना कहीं कस्टमर जो है उनको काफी ज्यादा परेशानी होती थी, वो किसी से शिकायत भी करने लायक नहीं रहते थे। दूसरी जो परेशानी आती है वो ये रहती थी कि फेक प्रोमिसेस। कॉलोनाइजर जो है या डेवलपर जो है वो फेक प्रोमिसेस करता है, यानी कि ये हम फैसिलिटी देंगे, ये नहीं देने वाले हैं, क्या देने वाले हैं, क्या क्या फैसिलिटी हमारी इस टाउनशिप के अंदर या फिर इस प्रोजेक्ट के अंदर, इस फ्लैट्स अपार्टमेंट के अंदर रहने वाली है। तो वो कहीं ना कहीं मिसमैच होती थी जब डिलीवरी के टाइम आता था। तो तीसरी चीज है मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। ग्राहकों को लुभाने के लिए कॉलोनाइजर या फिर जो डेवलपर है वो एडवर्टीजमेंट में कुछ बहुत ही चीजें जो है बढ़ा चढ़ा के दिखाते थे, लेकिन एक्चुअली में वो चीजें वहां पर नहीं मिलती थी। अनडिफाइंड कारपेट एरिया, जब हम फ्लैट्स के अंदर डील करते हैं तो वहां पर एक चीज आता है कारपेट एरिया। तो रेरा के आने से पहले कारपेट एरिया जो था वो डिफाइंड नहीं था। कारपेट एरिया के अंदर बालकनी एरिया को भी मिला लिया जाता था, और वो कहीं ना कहीं कस्टमर जो है उसको महंगा पड़ता था। स्ट्रक्चरल डिफेक्ट का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो किसी भी फ्लैट या फिर कोई अपार्टमेंट बिल्डिंग है उसके अंदर अगर मान लो किसी भी प्रकार का स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आता है, तो जो डेवलपर है वो उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता था। आपको एक बार जो भी फ्लैट्स है उसको सोल्ड करने के बाद में उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती थी। नेक्स्ट है नो फिक्स्ड बुकिंग अमाउंट, यानी कि बुकिंग अमाउंट तय नहीं था। रेरा के आने से पहले बुकिंग अमाउंट तय ही नहीं था, जो मन करता था वही बुकिंग अमाउंट जो कॉलोनाइजर या फिर डेवलपर है वो अपने हिसाब से रखते थे। कोई भी वारंटी नहीं होती थी, कोई भी प्लॉट्स के लिए या फिर किसी प्रकार की कोई और जो फ्लैट्स है उसकी कोई वारंटी नहीं है। आने वाले टाइम में कोई भी डिफेक्ट आता है तो ट्रांसपेरेंसी, देखिए रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर ट्रांसपेरेंसी जो है एक काफी अच्छा रोल प्ले करती है। ट्रांसपेरेंसी जब तक नहीं होगी तब तक कस्टमर और डीलर या और जो कॉलोनाइजर है डेवलपर है वो जुड़ नहीं पाते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी जो है वो नहीं होती थी। और तीसरा था रिलायबिलिटी इशू। रिलायबिलिटी मतलब विश्वास नहीं होता था, चाहे वो एजेंट हो जिसके थ्रू हम प्रॉपर्टी ले रहे हैं या फिर जो कॉलोनाइजर है या फिर डेवलपर है, उसके ऊपर विश्वास जल्दी से नहीं कोई कस्टमर जो है वो कर पाता था। तो ये सारी की सारी जो परेशानियां थी रेरा के आने से पहले हुई थी। अब रेरा आने के बाद में क्या क्या बेनिफिट्स जो है वो देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो दो पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड किया है। प्रॉपर्टी बायर्स के लिए क्या क्या बेनिफिट रहे हैं रेरा के आने के बाद में, और बिल्डर के लिए। देखिए दोनों के लिए ही रेरा जो है वो बेनिफिशियल है, प्रॉपर्टी बायर के लिए भी और बिल्डर के लिए भी। बात करें यदि हम प्रॉपर्टी बायर की, तो सबसे पहला जो
इशू जो है या फिर बेनिफिट जो है वो रिजोल्व हुआ, वो ये है कि ट्रांसपेरेंसी। रेरा आने के बाद में डेवलपर जो है वो उनको सारी की सारी जो डिटेल है वो डिस्क्लोज करनी होती है रेरा की वेबसाइट के अंदर। तो सारी की सारी चीजें जो है वो आपके सामने रहती हैं। आप किसी भी प्रोजेक्ट से रेरा रजिस्टर्ड यदि वो प्रोजेक्ट है तो आप उसकी वेबसाइट पे जाके, रेरा की वेबसाइट पे जाके सारी डिटेल्स जो है वो वहां पर आप चेक कर सकते हो, क्या क्या उसके अंदर फैसिलिटी देने वाले हैं, कब तक वो जो है प्रोजेक्ट है कंप्लीट हो जाएगा। ये सारी की सारी चीजें जो है आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाएंगी। स्टैंडर्डाइज्ड कारपेट एरिया कैलकुलेशन, कारपेट एरिया को कैलकुलेट करने का, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई फिक्स्ड नहीं होता था, कभी बालकनी एरिया को मिला दिया जाता था, कभी किसी और एरिया को जो है कारपेट एरिया के अंदर इंक्लूड कर दिया जाता था। तो एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मूला जो है वो रेरा ने तैयार किया, उसके अकॉर्डिंग जो है कारपेट एरिया तय किया जाता है। प्रोजेक्ट डिलीवरी जो है वो टाइम पर होने लग गई। रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट जो है उसकी ड्यू डेट पर ही आपको जो प्रोजेक्ट है वो डिलीवर करके मिलेगा। तीसरा जो है, अगला जो है एलिमिनेटिंग फॉल्स एडवर्टीजमेंट, यानी कि रेरा के आने के बाद में कोई भी यदि रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है तो उसके एडवर्टीजमेंट में आपको किसी भी प्रकार की फॉल्स प्रोमिसेस जो है वो देखने को नहीं मिलेंगी। जो चीज है वही आपको एडवर्टीजमेंट दिखाई जाएगी। नेक्स्ट है ग्रीवियंस रिड्रेसल, यानी कि यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी आती है, किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड यदि आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी आपको इशू आ रहा है, तो अपनी कंप्लेंट जो है वहां पर आप रजिस्टर करवा सकते हो और उसका टाइमली जो है वो सॉल्यूशन जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। स्ट्रक्चरल डिफेक्ट लाइबिलिटी, यानी कि जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि फ्लैट यदि आप ले रहे हो तो उसकी वारंटी यहां पर आपको मिल रही है। इन द इवेंट ऑफ एनी डैमेज टू द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग दिस पीरियड, रेरा कैन मैंडेट द डेवलपर रेक्टिफाई इट विद इन ए सर्टेन पीरियड। मतलब कि रेरा जो है वो तय करता है कि यदि किसी प्रकार की कोई भी अगर परेशानी अगर उस प्रोजेक्ट के अंदर आती है तो जो डेवलपर है वो उसको रेक्टिफाई करके देगा, उसको सही करके देगा। राइट टू रिफंड, रिफंड जो है वो आपको 100% मिलने का अधिकार जो है रेरा देता है। यदि आप किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड यदि आपने कोई बुकिंग अमाउंट अगर आपने दे रखा है और आपको वो चीज पसंद नहीं आती है, किसी कारण से यदि आपका प्लान चेंज होता है, तो आपको अधिकार है, आप अपना जो बुकिंग अमाउंट है वो रिफंड करवा सकते हो। ये तो रहा बायर्स के लिए। इसी प्रकार से जो बिल्डर हैं उनके लिए भी क्या फायदे रहे हैं रेरा से, तो टाइमली पेमेंट सबसे पहला फायदा ये हुआ। कई बार कस्टमर ये होता है कि 1 महीने का टाइम पीरियड लेके जाता है कि भाई रेस्ट अमाउंट जो है हम 1 महीने के अंदर पे कर देंगे, और उसके बावजूद भी क्या होता था, रेरा के आने से पहले जो पेमेंट है वो नहीं हो पाता था। 1 महीने का निकल गया, फिर उसके बाद में 10 दिन और मांगते हैं, फिर 5 दिन और मांगते हैं, इस तरीके से लगभग 2 महीने का टाइम निकल जाता है। तो वहां पर बिल्डर जो है उसको काफी सारी परेशानी देखने को मिलती थी। रेरा के आने के बाद में अगर आप अपने पेमेंट में डिले करते हो तो पेनल्टी जो है वो लगने का प्रावधान भी यहाँ पर देखने को मिलता है। इंक्रीज क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी यानी कि विश्वसनीय, विश्वास जो है वो पैदा होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट जो है रेरा रजिस्टर्ड है तो कस्टमर जो है उसको विश्वास रहता है कि ये एक जेन्युइन प्रोजेक्ट है और वो आसानी से उसके अंदर डील कर सकता है। तीसरा जो है वो है कि रिड्यूस रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी, यानी कि अगर कोई प्रोजेक्ट जो है वो रेरा रजिस्टर्ड है तो वो इंसॉल्वेंट नहीं होगा, यानी बैंकक्रप्ट नहीं होगा, यानी कि किसी प्रकार के कोई घाटे में नहीं जाएगा, ये रेरा जो है वो निश्चित करता है। क्यों? क्योंकि देख, अगर कोई प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड है तो वहां पर डील्स होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, जो भी प्लॉट्स या फिर जो फ्लैट्स हैं उनकी डील्स होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, और कहीं ना कहीं ये रहता है कि टाइमली जो है पूरा जो प्रोजेक्ट है वो सोल्ड हो जाता है। तो बिल्डर जो है उसके लिए बहुत अच्छा एक फायदा यहां पर देखने को मिलता है। बात करें कि आप रेरा रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करवा सकते हो, तो देखो रेरा रजिस्ट्रेशन जो है वो 3 लोग करवा सकते हैं। 3 लोग कौन कौन है, 3 जो यूनिट्स है वो कौन कौन सी है, तो सबसे पहला है कि कॉलोनाइजर, यानी कि जो कोई भी डेवलपर है, जो कोई बिल्डर है, उसको भी रेरा के अंदर रजिस्टर होना अनिवार्य है। दूसरा है उसके द्वारा तैयार किया गया प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट चाहे फ्लैट्स का हो या फिर आपके प्लॉट्स का हो, तो जो प्रोजेक्ट है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, रेरा के अंदर रजिस्टर करवाना पड़ेगा। और तीसरा जो है वो होता है एजेंट, यानी कि जो एसोसिएट जो डील करता है, जिसको हम आम भाषा में डीलर बोलते हैं, तो जो डीलर है उसको भी रेरा के अंदर रजिस्टर करवाना अनिवार्य किया गया है। तो ये किस प्रकार से हम कर सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन जो है उसकी प्रोसेस क्या हो रही है, ये मैं आपको बता चुका हूं कि किन्हें रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। कोई भी प्रोजेक्ट जिसका एरिया 500 वर्ग मीटर से ज्यादा, यदि कोई प्लॉट्स की टाउनशिप है, कोई कॉलोनी है, तो वो अगर 500 वर्ग मीटर से ज्यादा अगर उसका एरिया है तो उसको रेरा के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। कोई फ्लैट हो जिसमें 8 यूनिट से ज्यादा अपार्टमेंट हो, कोई अपार्टमेंट बिल्डिंग है जिसके अंदर 8 यूनिट से ज्यादा है, तो उसको रेरा के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। कोई भी व्यक्ति जो रियल एस्टेट के एजेंट के रूप में कार्य करता है वो भी उसको भी रेरा के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या रहने वाली है, तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, जो रेरा के अंदर जो रजिस्ट्रेशन जो होना है, चाहे वो प्रोजेक्ट का हो, चाहे वो डेवलपर का हो या फिर एजेंट का हो, वो एसएसओ आईडी जो है उसके थ्रू ही होता है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू ऑफिशियल वेबसाइट, ये रेरा की ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन जो है वो फिल कर सकते हो। इस वेबसाइट पर जब आप जाओगे तो वहां पर आपको एसएसओ आईडी की जो है वो रिक्वायरमेंट रहेगी, और 30 दिन के अंदर आपका जो है रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट यदि हम बात करें रजिस्ट्रेशन फीस की, तो अगर कोई इंडिविजुअल आदमी है
तो उसके लिए जो फी रहेगी वो रहेगी 10,000 रुपए। और अगर कोई अदर व्यक्ति है, जैसे अगर मान लो बिल्डर जो है वो अगर प्रोजेक्ट जो है उसको रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहा है, तो उसके लिए जो फीस रहने वाली है वो रहने वाली 50,000 रुपए। जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रहता है उसकी जो वैलिडिटी रहती है वो 5 साल की रहने वाली है। 5 साल के बाद में आपको इसको रिन्यू करवाना होता है, और रिन्यूअल जो फीस है वो रहेगी इंडिविजुअल, यानी कि कोई भी चाहे बिल्डर हो या फिर एजेंट हो, उसको यदि अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है, रेरा सर्टिफिकेट जो है वो रिन्यूअल करवाना है, तो उसके लिए फीस जो रहेगी वो 5,000 रुपए रहेगी। और अगर कोई प्रोजेक्ट जो है उसको अगर रिन्यू करवाना है तो उसकी जो फीस रहने वाली है 25,000 रुपए आपकी फीस रहेगी। इसके बाद में यदि हम बात करें कि अगर आपको किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड यदि कोई परेशानी है, आपकी कोई कंप्लेंट है, तो वो आप किस प्रकार से दर्ज कर सकते हो, क्या कंप्लेंट का क्राइटेरिया रहने वाला। देखिए, सबसे पहले आप कंप्लेंट की बात करें तो सबसे पहले आप रेरा के अंदर जो है, रेरा की वेबसाइट पे जो है वो कंप्लेंट जो है वो आप दर्ज करवा सकते हो। रेरा के में यदि किसी प्रकार का कोई रेजोल्यूशन यदि आपको नहीं मिलता है, या फिर आपको जो सेटिस्फैक्टरी जवाब जो है वो यहाँ से नहीं मिलता है, तो आप अपीलीय न्यायाधिकरण के अंदर भी आप जो है ये कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर कर सकते हो। जयपुर के अंदर आपको ये दोनों जो ऑफिस है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर यदि आपको किसी प्रकार का कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है तो आप हाई कोर्ट जो है उसकी शरण में जा सकते हो, वहां पर आपको कंप्लेंट करने का मौका भी जो है आपको दिया जाता है। बात करें कि रेरा रजिस्टर्ड जो प्रोजेक्ट्स हैं वो उनकी जानकारी किस प्रकार से आपको ले सकते हो, तो मैं आपको कुछ वेबसाइट, जो रेरा की वेबसाइट है वहां पर मैं आपको दिखा देता हूं। ये आपकी रेरा की वेबसाइट रहने वाली है, rera.rajasthan.gov.in। ये रेरा की वेबसाइट का होम पेज आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार से। यहाँ पर वेलकम टू राजस्थान रेरा, होम पेज पर आपको कुछ नंबर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं कि प्रोमोटर रजिस्टर्ड, यानी कि कितने बिल्डर या फिर कॉलोनाइजर जो है वो रजिस्टर्ड है 2140। अभी तक कितने प्रोजेक्ट जो है वो रजिस्टर्ड है रेरा के अंदर 3440। एजेंट कितने रजिस्टर्ड हैं 10,667। कंप्लेंट कितनी है 2,634, ये जो डिस्पोज हो चुकी हैं। बात करें कि किस प्रकार से आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हो, यानी कि अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है तो आप किस प्रकार से रजिस्टर करवा सकते हो, अगर आप एजेंट है तो भी आप रजिस्टर करवा सकते हो, और यदि आप प्रमोटर है यानी कि आपको खुद को यदि आपको रजिस्टर करना है एज ए प्रोमोटर यानी एज ए डेवलपर, तो यहाँ पर तीनों जो टैब है आपको देखने को मिलेंगी। प्रोमोटर रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ये आप इस पर आप क्लिक कर सकते हो, प्रोजेक्ट के लिए ये है, एजेंट रजिस्ट्रेशन के लिए ये है। प्रोमोटर प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन या फिर एजेंट रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एसएसओ पोर्टल पर ये जो वेबसाइट है रिडायरेक्ट करती है, तो आपको एसएसओ आईडी जो है उसकी रिक्वायरमेंट रहने वाली है। यदि आपको कंप्लेंट यदि आपको रजिस्ट्रेशन करनी है तो कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन का सेक्शन जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर आप इस पर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपके सामने एक फॉर्म खुलता है इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहली जो है लाइन है वो जो है ये है कि डू यू वांट टू डिस्क्लोज योर आइडेंटिटी, यानी कि आप अपनी जो आइडेंटिटी है, आप अपनी पहचान जो है उसको छुपाना चाह रहे हो या फिर आप दर्शाना चाह रहे हो, तो दोनों ऑप्शन आपके पास में है। दिखाना चाह रहे हो तो आप यस कर सकते हो, और अगर नहीं दिखाना चाहते हो तो आप नो कर सकते हो। बाद में एक सिंपल सा फॉर्म है जिसमें आपको कुछ डिटेल्स भरनी है, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, प्रोजेक्ट का डिस्ट्रिक्ट जो है वो कौन सा रहने वाला है, एड्रेस क्या है, लोकेशन क्या रहने वाली है, और जो कंप्लेंट है उसको आप यहाँ पर बता सकते हो कि ये आपको परेशान रहने वाली है। प्रोमोटर कौन है उसका, प्रोमोटर का एड्रेस क्या रहने वाला है, और कॉन्टैक्ट नंबर, ये जो डिटेल है आपको फिल करनी है, और उसके बाद में सेव और नेक्स्ट आपको करना है। नेक्स्ट पेज पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करने होंगे, सपोर्टेड जो डॉक्यूमेंट है उनको आपको अपलोड करना होगा, और इस तरीके से आप अपनी जो कंप्लेंट है वो रजिस्टर कर सकते हो। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं कि ट्रांसपेरेंसी, मैंने आपको बताया था कि जो सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी डिटेल्स जो है आपको इस वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपका ये जो सर्च वाला सेक्शन है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे ये 5 टैब, जिसमें आप प्रोजेक्ट सर्च कर सकते हो, एजेंट आप सर्च कर सकते हो। आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड यदि किसी प्रकार किसी भी प्रोजेक्ट को यदि आपको देखना है तो यहाँ पर आपको उसका रेरा नंबर जो है उसकी रिक्वायरमेंट रहने वाली है। तो यहाँ पर आपको इस प्रोजेक्ट की कंप्लीट डिटेल जो है वो देखने को मिलेगी। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, कंपनी है, एड्रेस क्या रहने वाला है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है ऑफिस के, डायरेक्टर वगैरह जो है उनकी आपको नाम वगैरह यहाँ पे मिल जाएगी, फोटो आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा प्रोजेक्ट जो है नाम क्या है, इसका रेरा नंबर, आपको प्लॉटेड डेवलपमेंट है, इन प्रोग्रेस है अभी, और एस्टिमेटेड जो डेट है कंप्लीट होने की वो है 31 जनवरी 2026 जनवरी में ये जो प्रोजेक्ट है कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा और चीजें यदि आपको यहाँ पर देखने को मिलती है कि भाई नंबर ऑफ प्लॉट्स कितने रहे, यहाँ पर 491 जो है प्लॉट्स हैं, टोटल एरिया जो है वो कितना है स्क्वायर मीटर में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी की सारी जानकारी जो है यहाँ पर आपको रेरा की वेबसाइट पे कोई भी रेरा रजिस्टर्ड जो प्रोजेक्ट है उसकी इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगी। इसी तरीके से आप किसी रेरा रजिस्टर्ड जो एजेंट है उसकी डिटेल जो है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे आप मैं दिखाना चाहूँ आपको, तो जैसे मैं अपना ही यदि मैं आपको दिखाऊं, आपको रेरा सर्टिफिकेट जो है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे मैं आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बताता हूँ, जैसे है यह है RAJ। तो इस तरीके से जैसे ही किसी भी रेरा रजिस्टर्ड एजेंट के रेरा नंबर यहाँ पे आप डालते हो और उसको सर्च करते हो तो यहाँ पर आपको उसकी कंप्लीट जो डिटेल है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जैसे कि आप मेरी डिटेल यहाँ पर आपको दिख रही होगी, दिलीप बैरवा मेरा यहाँ पर नाम रहने वाला है, ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, कब मैंने रजिस्ट्रेशन जो है वो करवाया था,
यहाँ आप देख सकते हो 28 अगस्त 2023 को। और भी यदि आपको डिटेल देखनी है तो आप यहाँ पर आप कंप्लीट जो डिटेल है वो यहाँ पर आप देख सकते हो, क्या फादर्स नेम है, मिडिल नेम क्या है, सब कुछ यहाँ पर आपको मेरा कंप्लीट एड्रेस जो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, अकाउंट नंबर वगैरह सब कुछ जो है यहाँ पर सबमिटेड है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या रहने वाले हैं, मेल आईडी क्या रहने वाली है। तो इस तरीके से एक रेरा रजिस्टर्ड जो एजेंट है उसकी सारी डिटेल जो है आपको रेरा की वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगी। और आपको भी किसी भी प्रोजेक्ट में यदि आप डील करते हो तो आप इंश्योर किया करो कि जो भी आप जिस भी डीलर के थ्रू आप डील कर रहे हो तो वो रेरा रजिस्टर्ड हो। उससे काफी ज्यादा आसानी आपको प्रोजेक्ट के अंदर डील करने में होती है, किसी प्रकार की फ्रॉडबाजी जो है वो आपको देखने को नहीं मिलती है। इसके अलावा यदि आप भी रियल एस्टेट सेक्टर में कार्य करने के लिए यदि इच्छुक हैं तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। रेरा सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा और काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए रहने वाली है। काफी अच्छा इंसेंटिव प्लान जो है हमारे पास में है, कंपनी के थ्रू आप कंपनी का ही माल जो है वो आप सेल करोगे और काफी अच्छे बेनिफिट जो है इस कंपनी के अंदर भी आपको देखने को मिलते हैं। अच्छा पे आउट है, इसके अलावा देश विदेश की जो है टूर वगैरह जो है वो भी आपको देखने को मिलती है। तो यदि आप में से कोई भी रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर यदि कार्य करने में इच्छुक है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। इसके अलावा यदि आपको टोंक रोड पर, अजमेर रोड पर कोई भी प्रॉपर्टी, यदि आप रेरा रजिस्टर्ड जीडी अप्रूव्ड प्रॉपर्टी यदि आप सर्च कर रहे हो तो भी आप हमें एक बार कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।